बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइलेज की क्वालिटी और उसकी ग़िज़ाइयत पे बात होगी। जैसे आपको इल्म है कि साइलेज जो चारा है जब अच्छी हालत में और एक ख़ास नमी की हद पे आता है तो उसको महफूज किया जाता है। उस वक़्त चारे की ग़िज़ाइयत मैक्सिमम होती है। और जो कुछ फसलों में जिनकी प्रोडक्शन जो बहुत तेज़ी से होती है, जैसे हाइब्रिड मकई है जो 3 महीने में 500 मन चारा देती है, जो साइलेज बनाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि छलियों की फसल 1 महीना बाद बनती है। बाकी जो बाज़ार का साइलेज है उसमें बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे बरानी इलाका जात और जो हमारे पहाड़ी इलाका जात, उनमें एक तो अकाड़ा और साहिवाल इस तरफ से ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, तो वो अभी तक वो तूड़ी पे इस्तेमाल कर रहे हैं मजबूरन। जो किसी ने साइलेज खिलाया भी है तो वो उसकी लो क्वालिटी की वजह से जानवर बजाय उसके फ़ायदा होने के वो उल्टा नुकसान होता है। तो साइलेज की क्वालिटी में आप बताऊंगा कि वो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री से भी चेक करवा सकते हैं कि आप उसको 1 किलो साइलेज को खुश्क करें। आप माइक्रोवेव ओवन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी लेबॉर्ट्री से भी, जो मेडिकल लेबॉर्ट्री है, उसको थोड़े से पैसे देंगे तो वो आपको ये टेस्ट कर देगा। तो अगर 1 किलो में 300 ग्राम आपका ड्राई मैटर है तो इसका मतलब इसकी क्वालिटी ठीक है। और उस साइलेज की खुशबू भी आप देख के चेक कर सकते हैं। उसमें जो बड़ी मीठी स्मेल होगी, सिरके जैसी, बदबू नहीं होगी। लेकिन लो क्वालिटी साइलेज पे आपको उसकी स्मेल भी नहीं अच्छी होगी और उसका कलर भी ख़राब होगा। लेकिन जिस आदमी ने देखा ही नहीं साइलेज, तो साइलेज तो कोई भी चारा कुतर के उसको प्रेस कर देंगे तो वो साइलेज तो नहीं बनेगा। उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस ठीक हो। और उसके अलावा जो कड़ब मकई का साइलेज जो बना के उसमें मक्की मिक्स करते हैं, वो पक्की मक्की फिर वैसे ही गोबर में निकलती है। अब पाकिस्तानी कौम है, इसमें अच्छी कंपनियां भी हैं जिनका तो वो पहले ही बुकिंग हो जाती है। अब बाकी जो बात रहेगी कि ये जो छोटे हमारे ज़िम्मेदार हैं तो वो उनकी बारी नहीं आती। तो उस सिलसिले में हमने एक इंटरनेशनल कंपनी से एग्रीमेंट किया है और उनकी अलावा हम ख़ुद अपनी लेबॉर्ट्री में भी उसको चेक करके हाई क्वालिटी साइलेज हमारे डीलरशिप जहाँ है उनसे आम किसान की बुकिंग करवा के वो हासिल कर सकेंगे। सर्दियों में एक तो एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, जानवर की फीड की ज़रूरत बढ़ जाती है। शदीद सर्दी एबटाबाद या शमाली इलाका जात अटक वगैरह में भी माइनस टेम्परेचर हो जाता है। अभी शदीद सर्दी आनी है, तो उसमें जब आप अच्छी खुराक देंगे तो जानवर को सर्दी महसूस नहीं होगी, ना ही उसके मनफी असरात होंगे। लेकिन जब तूड़ी सादा में मिक्स करते हैं तो वनडे की भी ताकत कम हो जाती है। तो इसलिए पूरे अटक डिवीज़न में हमने वो जो सप्लाई फ्री दी है और वो शेयर भी किया है हमने अपने ग्रुप में। ये या उनकी माली हैसियत इतनी नहीं है, वो हमारे डीलर से रब्ता करें, उनको मुनासिब कीमत पर ए क्वालिटी का साइलेज मुहैया किया जाएगा। जब अच्छी क्वालिटी का साइलेज होगा तो वनडे के रिज़ल्ट बेहतर भी होंगे और शदीद सर्दी
کے حالات سے بھی جانور بہتر مقابلہ کر سکیں گے اور ان کی پروڈکشن بھی کم نہیں ہوگی، اور ون ڈے کے رزلٹ جو ہماری ون ڈے کی غذائیت ضائع ہوتی ہے توڑی میں وہ بھی نہیں ہوگی، اور جانور کو جو ایکسٹرا انرجی چاہیے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شدید سردی کے علاقوں میں میری ریکمنڈیشن ہے کہ وہ 13 نمبر فیڈ استعمال کریں، جن میں بائی پاس فیٹ، ریومن بفر، امائنو ایسڈ، کیلشیم، فاسفورس، وائٹامنس اور امائنو ایسڈ شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ ہائی پروٹین ڈائٹ دیں گے جانوروں کو تو سردی کے اثرات کے علاوہ اس کی پروڈکشن پہ بھی بہتر اثر ہوگا۔ عام طور پہ جانور شدید سردی اور شدید گرمی میں سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، موسمی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کا مناسب حل یہ ہے کہ ان کو اچھی خوراک دی جائے۔ تو سردیوں میں تو جانوروں کو ایکسٹرا انرجی کا چاہیے، اور اس کے لیے جب آپ سائلیج اور یہ 13 نمبر فیڈ ڈالیں گے تو اس سے جانوروں کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور ان پہ مائنس انرجی کے افیکٹ بھی نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔